देखो महारानी कैसे एसी चलाकर सो रही है। घर की बहू तो सारा दिन किचन में काम करती रहे। अरे घर की बहू को गर्मी नहीं लगती क्या? सबके लिए खाना बनाती रहे और एक ये बेटी सारा दिन आराम करती रहे। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये मेरी सास और ननद की मिली हुई भगत है। अगर ये अपने ससुराल में डिलीवरी करवाती तो इतने दिन कौन आराम करवाता? ये 6 महीने हो गए हैं यहाँ आकर पड़ी हुई है। अरे 4 महीने की प्रेगनेंसी थी इनकी जब ये यहाँ आई थी। 5 महीने इनकी वैसे खिदमत की और अब 1 महीने हो गए हैं। इसका छीला ही नहीं खत्म हो रहा। पता नहीं ये कब महारानी उठेगी बिस्तर से। और अब देखो कैसे एसी चलाकर सो रही है। इनके रूम में सारा दिन एसी चलता रहता है। कैसे ठंडा हो रखा है रूम। सर्दियों में मैडम को हीटर चाहिए था और गर्मियों में एसी। इसको तो इस घर की कोई फिक्र ही नहीं है। कितना कितना बिल आ रहा है इस घर में। अरे सारा दिन एसी चलेगा, मीटर तो भागेगा ही ना। लेकिन इन्हें क्या, इसे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। इनके शोहर थोड़ी कमा कर देते हैं। सारा बिल तो मेरे शोहर ने कमा कर भरना है। कमाई तो मेरे शोहर की जाती है ना, मुझे तो फिक्र होगी। शम्मा, शम्मा! अरे क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? वाह शम्मा, अब मेरा बोलना भी चिल्लाना लगता है क्या तुमको? शम्मा, तुम्हारा रूम देखो कितना ठंडा हुआ है। कब से तुमने एसी चला रखा है और पंखा भी चला रखा है। इतनी गर्मी लगती है आपको क्या? वैसे तो आपका छीला चल रहा है। इस तरह तो आपको भी सर्दी लग जाएगी, आपके बच्चे को भी सर्दी लग जाएगी। कौन चलाता है इतना एसी? अगर आपका बच्चा बीमार हो गया या आपको कुछ हो गया फिर हॉस्पिटल का चक्कर लगाने शुरू हो जाएंगी। भाभी पहले तो फैन ही चल रहा था, एसी तो मैंने थोड़ी देर पहले लगाया है। बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए। शम्मा, तुमने तो बोल दिया कि गर्मी लग रही थी इसलिए एसी चला दिया, लेकिन जब बिल आता है ना तो आधे से ज्यादा तनख्वाह तो बिल देने में चली जाती है। इतना ज्यादा बिल आता है। शम्मा, घर है ना, ऐसे ही नहीं चलता, बड़ा सोच समझ के चलाना पड़ता है। एक एक कदम पर कंजूसी करनी पड़ती है, फिर जाकर घर चलता है। 1000 खर्चे होते हैं, ऐसे नहीं चलता घर। भाभी, बिजली का बिल क्या मेरे एसी चलाने से आता है, आपके एसी चलाने से नहीं आता? यही कह रही है ना आप? मुझे आप इतनी बातें सुना रही हैं, आप भी तो एसी लगाती हैं। शम्मा, मुझे गर्मी लगती है इसलिए एसी चलाती हूँ, और मुझे गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि मैं सारे दिन सारे घर के काम करती रहती हूँ। तुम्हारी तरह इसी तरह फ्री में लेटी नहीं रहती, आराम नहीं करती रहती। हाँ? मेरे घर में मुझे ही अक्कर दिखा रही है। बिजली का बिल भरे मेरा शोहर और बातें सुनाएगी, एसी चलाएगी और ऊपर से मुझे भी बातें सुना रही है। हाँ? भाभी तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती मुझे बातें सुनाने का। मैं कैसे रहूंगी ऐसे यहाँ पर? भाभी तो बात बात पर मुझे ताने देती है, मुझे बातें सुनाती है। मैं क्या करूं? अगर भाभी का सलूक मेरे साथ ऐसे ही रहा तो मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर? ससुराल में जा नहीं सकती और मायके में ऐसे माहौल में मैं कैसे रहूंगी? मैं तो रह भी लूंगी, लेकिन मेरा बच्चा। शम्मा, शम्मा बेटा, मैं तुम्हारे लिए हलवा बना दूं? नहीं मम्मी, मुझे अभी भूख नहीं है। क्या हुआ? तेरा इतना मुंह क्यों लटका हुआ है? ऐसे उदास क्यों बैठी है? कुछ नहीं मम्मी, मुझे नींद आ रही है मम्मी, बस मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू आराम कर ले, सही कह रही है तू। अरे मेरा तो मुन्ना भी खेल रहा है चुपचाप। शम्मा, मुन्ने को मैं बाहर ले जाती हूँ, तू आराम से सो जा, सही तरह से आराम कर ले। मम्मी अभी तो ये चुपचाप लेटा हुआ है, आराम से खेल रहा है। जब तंग करेगा या रोएगा तब मैं आपको बता दूंगी। आप जाओ मम्मी, आप देख लो कुछ काम, बाहर काम होंगे, भाभी अकेली लगी होंगी। अच्छा चल ठीक है, तू आराम कर ले। मुझे पता है बेटा कि तू क्या सोच रही है। पूरे 6 महीने हो गए मेरी बेटी को ससुराल से आए हुए, लेकिन एक बार भी इसके ससुराल में से किसी का फोन नहीं आया। बेटा भी 1 महीने का हो गया है, लेकिन दामाद जी ने एक दफा भी खबर नहीं ली। अपने बच्चे का ही हाल पूछ लेते, लेकिन नहीं, उन्हें तो शायद किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। पूरा दिन मेरी बच्ची कमरे में पड़ी रहती है, जाए भी तो कहाँ। आस पड़ोस की औरतें बातें ही बातों में ताने मार देती हैं। मैं किसी और को क्या ही बोलूं? यहाँ तो बहू भी कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी शम्मा को ताने देने का।
इतनी बातें सुनाती है। या अल्लाह, मेरी बच्ची के हाल पे रहम कर, इसकी सारी आजमाइशें खत्म कर दे। मेरी बच्ची इतनी परेशान है, लेकिन किसी को कह भी नहीं सकती कुछ। कितना हौसला है मेरी बच्ची में। ये लो निम्रा, पूरे 50,000 रुपए हैं। तुम और शम्मा मार्केट चली जाओ, जो तुम लोगों को खरीद के लाना है वो तुम लोग ले आना, ठीक है? हाँ बहू, मुन्ने के लिए भी कुछ ले आना। जी ठीक है माँ जी। अरे आ गए तुम दोनों। अरे आज तो तुम लोगों ने बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया। तुम दोनों ऐसे करो, बैठो, खाना वाना सब तैयार है। मैंने सब कुछ तैयार रखा था, मुझे पता था तुम लोग थक के आई होगी। अरे तुम लोगों के ऐसे मुंह क्यों लटके हुए हैं? क्या कोई बात हो गई है क्या? कुछ तो बताओ मुझे। वो मम्मी, बाजार में ना, मार्केट में, वहाँ पर सदीका चाची मिल गई थी। उन्होंने शम्मा की शादी का टॉपिक शुरू कर दिया। वो शम्मा के ससुराल वालों का पूछना शुरू हो गई, इसीलिए बस शम्मा का थोड़ा सा मूड खराब हो गया। मम्मी अब आप ही बताएं, मैं कैसे चली जाऊँ अपने ससुराल? लेकिन आज तक मेरी तो चलो छोड़े, अपने बेटे तक की खबर नहीं ली। मैं कैसे चले जाऊँ? उनको मेरा कोई ख्याल ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। मैं ऐसे ही मुंह उठा के कैसे अपने ससुराल चली जाऊँ? मम्मी मैं भी अपने ससुराल रहना चाहती हूँ, मुझे भी अपना घर पसंद है। लेकिन मम्मी जब वो लोग मुझे लेकर ही नहीं जा रहे, मुझे रखना ही नहीं चाहते, फिर मैं कैसे चली जाऊँ मम्मी? मैं क्या करूँ? फिर मैं कहाँ जाऊँ मम्मी? आइंदा आप मम्मी मुझे घर से बाहर जाने के लिए ना बोलना। अब मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहती। मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी, कुछ भी नहीं। बहू तू तो वहीं पर थी ना, तू कुछ बोल देती उसे। बहू तुझे तो पता था ना कि तेरी ननद के साथ क्या हुआ है, तू कुछ बोल देती। घर में तो बड़ी जुबान चलती है, वहाँ भी कुछ बोल सकती थी ना, लेकिन नहीं, तूने तो कुछ भी नहीं बोला। तुझे तो पता है ना कि तेरी ननद तो बेकसूर है। मम्मी जी मैं क्या जवाब देती उन्हें, और मेरे पास है ही क्या जवाब में? और मैं किस किस को सफाइयाँ दूं? अब तो सारी दुनिया पूछेगी कि सारी दुनिया को मैं ही जवाब देने के लिए हूँ। ये आपका तरीका होगा मम्मी, मेरा ऐसा कोई तरीका नहीं है। और फिर मैं उन्हें कहती भी तो क्या कहती, हम तो इतनी खरीदारी कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि शम्मा तो अपने ससुराल जा रही है, शायद इसीलिए इतनी खरीदारी कर रही है। उन्होंने वैसे भी शम्मा से ही पूछा था कि शम्मा क्या ससुराल जा रही हो जो इतनी शॉपिंग कर रही हो? तो इन्होंने खुद ही कह दिया कि नहीं, मैं तो अपने ससुराल नहीं जा रही। अब मैं क्या कहती है इसमें? और वैसे भी माँ जी वो कितनी बड़ी है मुझसे, मैं उन्हें क्या जवाब देती? अगर मैं उन्हें कुछ जवाब दे देती तो आप ही कहती लड़ती फिरती है, बड़ों की तमीज नहीं है, बदतमीजी करती है। ये तो अच्छी बात कही तूने। जब तेरी ननद इतनी दुखी होकर आई है, ये तुझे अच्छा लग रहा है। उन्हें जवाब देते वक्त तुझे कांटे चुभ रहे थे, तब तुझे तमीज याद आ रही थी, दूसरों का अच्छा बुरा लगना याद आ रहा था। ऐसे लोगों का तो मुंह बंद करके आना चाहिए था, लेकिन नहीं, जहाँ तुझे बोलना होता है वहाँ तो बोलती नहीं, जहाँ नहीं बोलना था वहाँ तड़ता तेरी जुबान चलती रहती है। तुझे याद है ना कल मैंने सुमेरा को कितना सुनाया था? अब वो एक बात बोलने से भी पहले 10 बार सोचेगी। माँ जी कोई आपके मुंह पे तो बोलेगा नहीं, लेकिन पीछे से तो 1000 बातें सुनाएंगे ना। अब आप किस किस का मुंह बंद करेंगी? तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मैं तुझे क्या समझा रही हूँ? बहू जब घर से ही बातें मिलने लगी ना बाहर वालों को, तो उन्हें ज्यादा मौका मिल जाता है बातें बनाने का। अगर तूने उसे जवाब दिया होता ना तो आगे वैसे बात ही ना करती। ये बातें बनाने वाली वही औरतें हैं जो पहले आ के मुझे कहती थी 25 साल की हो गई बेटी, शादी नहीं कर रही, घर में बिठाना है क्या? हाँ तो माँ जी, ना वो औरतें पहले गलत थी और ना ही अब। उन्होंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? सही तो बोल रही है वो। लड़कियों की तो टाइम पे ही शादी हो जानी चाहिए। अगर शम्मा की भी टाइम पर शादी हो जाती ना तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज ये अपना घर निभा पाती, इस तरह यूं अपने ससुराल में तो आकर ना बैठती। ये सब लेट शादी का नतीजा है। अब ये इतनी बड़ी हो गई है कि वहाँ पर किसी की सुनती ही नहीं होंगी। सारी गलती ससुराल वालों की थोड़ी ना होती है मम्मी जी, कुछ तो गलती बहू की भी होती है। थोड़ी बहुत गलती तो शम्मा की भी होगी ही। बताओ शम्मा, क्यों रायता फैला रखा है तुमने? इससे अच्छा तो तुम तलाक लेकर या तो पीछा छुड़ा लो ना उनसे, ताकि हमेशा हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म हो जाए, या फिर अपने ससुराल जाकर अपना घर बसाओ। अब ये इसी तरह यहाँ रही, कल को तो ये प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मांगना शुरू हो जाएगी। बुरा मत मानिएगा माँ जी, लेकिन मेरे माँ बाप तो
काफी टेंशन में है। शम्मा, मेके में ना लड़कियां आती जाती ही अच्छी लगती है। ये 7-7 8-8 महीने आकर हमेशा हमेशा के लिए रहने के इरादे बनाकर रहने के लिए अच्छी नहीं लगती। अब तुम खुद ही बताओ, मैं कितना जाती हूँ अपने मायके। मुझे पूरा 1 साल हो गया है, मैं अभी तक अपने मायके नहीं गई। और अगर मैं जाऊं भी ना तो 4 से 5 दिन भी नहीं रुकती। इतना तो कोई भी नहीं रहने जाता। इतने दिनों से तुम अपने ससुराल नहीं जा रही, बल्कि इतने महीने हो गए हैं। तो ठीक है फिर तुम अपने तलाक के बारे में सोचो। शम्मा, मैं तो घर का फर्द हूँ, तुम मुझे ही बता दो कि तुम ससुराल जाओगी नहीं जाओगी, तुम्हारे क्या इरादे हैं, कि तुमने तलाक लेने के बारे में सोचा है नहीं सोचा, क्या सोचा है तुमने अपने फ्यूचर के बारे में, कुछ तो बताओ। मुझे भी बहुत टेंशन होती है अब। मेरी मानो तो शम्मा, अब तुम अपने ससुराल चले जाओ। अरे ये उनका पोता है, वो तुम्हें अपने घर से निकाल थोड़ी ना देंगे। हाँ, अगर 2-1 बात कहेंगे तो सुन लेना। सुलह तो करनी पड़ेगी ना शम्मा। घर गृहस्थी में 2-4 बातें तो होती ही रहती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने मायके जाके बैठ जाओ। तेरे मायके वालों ने तो तुझे इस बार अच्छे से पट्टी पर आकर भेजा है। लगता है सारी टेंशन तेरे घर वालों को हो रही है, ये सिर्फ तुझे हो रही है। हमें तो जैसे कोई टेंशन है ही नहीं। अरे तू साफ साफ सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती कि तुझे असल टेंशन तो प्रॉपर्टी की हो रही है। और अब तू बताएगी मेरी बेटी को कि उसे तलाक लेनी चाहिए, सुलह करनी चाहिए। तो माँ जी, मायके में भी रहने की एक उम्र होती है बेटियों की। बहू, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी तो। मैं तो अब तक यही सोचती आई थी कि चलो बालक है, आ जाएगी अकल, कोई बात नहीं। लेकिन तू तो दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। तेरी शादी को अभी 2 साल तक तो हुए नहीं। तेरी ननद है, तुझसे बड़ी है, कुछ तो ख्याल कर। अरे तुझे तो अपनी ननद की इज्जत करनी चाहिए, तू भाभी है उसकी, कुछ तो ख्याल कर। माँ जी, आपको तो अपनी बेटी में कोई कमी नजर ही नहीं आती। बस जो कहना है बहू को ही कह लो बस। सारी गलती अब ससुराल वालों की थोड़ी ना होती है। अब इनकी एक सास है, वो भी बूढ़ी है, नहीं होता उनसे काम। और इसकी ननद, वो तो छोटी सी है, कॉलेज जाती है। अब ये अपनी प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, बस बहाने ही करती होंगी। आपने जो 25-26 साल शम्मा की शादी नहीं की ना, उसे काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं रही। यही हकीकत बात है। और अब इसी वजह से इनके ससुराल में इसका दिल ही नहीं लगता होगा और ना ही काम होता होगा और इससे लड़ाइयाँ पड़ती होंगी। हर कोई जो आता है शम्मा की गलती बताकर जाता है। अब क्या सारी दुनिया ही गलत है? सही है तो सिर्फ शम्मा या आप? बस आप दोनों ही सच बोलती हो, बाकी पूरी दुनिया गलत है, वो तो झूठ ही बोलती है। आप ही ने शम्मा को सर पर चढ़ाया हुआ है। अगर आप उसे सही तरबियत देती, उसे सबक देती कि बेटियों तो ससुराल में ही अच्छी लगती है, तो वो कब की अपने ससुराल जा चुकी होती। लेकिन नहीं, आपने तो उसे शह दी है। अगर माँ जी शम्मा अकेली होती तो भी ठीक था, लेकिन अब तो इनके साथ बच्चे का साथ है। माँ जी, किस किस का खर्चा उठाएंगे हम? कमाने वाला 1 और खाने वाले 1000। इतना गंदा तो बाहर की औरतें भी नहीं बोल के जाती जितना तू बोलती है। कितना जहर भरा है तेरे अंदर। अरे शम्मा की भाभी है तू, भाभी तो माँ के समान होती है, लेकिन तू तो मोहल्ले वालों से भी गई। इतना गलत तो किसी ने भी नहीं बोला जितना तू बोल रही है। माँ जी, मैं तो आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ। आप बेटी की माँ हो, आपको तो फिक्र होनी चाहिए अपनी बेटी की, लेकिन आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। आपको तो लगता है बस आपकी ही बेटी ठीक है, बाकी पूरी दुनिया गलत। भाभी, आज आपको बातें आ रही हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छा ससुराल मिला है। आपको क्या पता मेरे ससुराल के बारे में? आप खुद सोचे भाभी, 7 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ पर, लेकिन एक दफा भी मेरे ससुराल में से किसी एक का भी फोन नहीं आया। अब बताएं इसमें मेरी क्या गलती है? चले अगर वो मेरी खबर ना सही, अपने बच्चे की तो खबर ले ही सकते थे ना, वो तो उनका खून था। मैंने क्या क्या सहा है भाभी, ये सब सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं भी यहाँ रहकर खुश नहीं हूँ भाभी। मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कोई आस पड़ोस से ना आ जाए, कोई रिश्तेदार ना आ जाए। आपको नहीं पता कि मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ भाभी। माँ जी, रिश्तेदारों से याद आया, पुप्पो की कॉल आई थी, वो रहने आ रही है यहाँ पर। वो कह रही थी छुट्टियां मैं यहीं पर रहेंगी। आपने तो फोन उठाया नहीं और ना ही शम्मा ने फोन उठाया था, इसीलिए उन्होंने मेरे पास फोन किया था। शायद वो कल या परसों आ जाएगी। अब वो पूछेंगे तो बताओ मैं क्या झूठ बोलूंगी? नहीं, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी। मैं तो यही साफ कह दूंगी कि शम्मा तो जाती ही नहीं अपने ससुराल, यहीं पे रहती है।
अरे अगर तेरी पुप्पो को पता चल गया वो तो घर की बात पूरे खानदान में फैला देगी, बल्कि बरहात चढ़ा के बताएगी। बहू, घर की बात को दबा नहीं सकती क्या तू? बोल देना कि अभी आई है शम्मा यहाँ पर कुछ दिन के लिए, ना बताना उन्हें, वरना वो बहुत बेइज्जत करेंगी हमें। बेटा, हर बात बताना हर एक को जरूरी नहीं होता। मान लो माँ जी, मैं तो चलो झूठ बोल भी दूंगी, क्योंकि मुझे तो इसी घर में रहना है। अब सास और ननद से लड़ाई थोड़ी ना कर सकती हूँ। जैसा आप लोग मुझे कहोगे मैं तो वैसे ही करूंगी। लेकिन पप्पा जी कल को मोहल्ले में भी तो जाएंगी, तब तो उन्हें पता चल ही जाएगा ना हमारे मोहल्ले वालों की जुबान कितनी लंबी है। ये तो आप जानती ही हैं। तभी तो कह रही हूँ माँ जी, ऐसी बातें छुपती नहीं है। भाभी, भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हो? अगर बेटी के साथ ससुराल में कुछ गलत हो तो फिर वो मायके में ना आए तो कहाँ जाए? मैंने लोगों को सुना तो ये कहते कि बेटी के घर में रहने से घर में लड़ाई झगड़े होते, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मेरे घर में भी लड़ाई झगड़े होंगे। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती भाभी, फिर भी क्यों लड़ाई इतनी हो रही है? शम्मा, आज तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, कड़वी लग रही हैं, लेकिन कल को यही बातें तुम्हें अच्छी लगेंगी। अरे समझाना तो आपको मम्मी जी को चाहिए कि बेटी तो ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में नहीं। अगर आपके ससुराल वाले आपको नहीं लेकर जा रहे या आप वहाँ नहीं जाना चाहती तो तलाक ले कहीं और शादी करें, बात को खत्म करें। बस बहू, बहुत बोल दिया तुमने। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी और निकाला ना मुंह से तो मैं सीधा तेरे माँ बाप के पास फोन मिलाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि उन्होंने तुझे कौन सी पट्टी पढ़ाई है। अरे तो होती कौन है मेरी बेटी को ये सब बोलने वाली? जिस घर में तू खड़ी है ना, ये घर आज भी मेरा है। माँ जी, आप क्या घर की धमकियाँ दे रही हैं? पूरी कमाई मेरे शौहर की है, पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, सारा बिजनेस अकेले संभालते हैं। अरे तेरा शौहर बाद में है, वो पहले इस घर का बेटा है, शमा का भाई है वो, समझी? और जो वो बिजनेस कर रहा है ना, वो तेरे मायका वालों ने नहीं करवाया। बहू, तुझे जरा शर्म नहीं आती? तेरे दिल में जो आता है बस बोलती जाती है। और तूने ये क्या प्रॉपर्टी लगाया है? तेरी जैसी बहू की वजह से माँ बाप मजबूर हो जाते हैं प्रॉपर्टी का बंटवारा करने में, वरना बहनें बेचारी तो कभी मांगती ही नहीं हिस्सा। मेरी बेटी ने भी इसी घर में आंख खोली है। जैसे मेरा बेटा है वैसे ही मेरी बेटी। अगर मैंने अपनी बेटी को मायके में ही बिठाना होता तो मैं इसकी शादी क्यों करती? जो तो बार बार बोल रही है कि मुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं है। अरे मुझे फिक्र नहीं तो क्या तुझे फिक्र है? तो बाबी लगती है इसकी। इसके ससुराल वाले इसे पूछते नहीं है, इसका शौहर इसे कॉल तक नहीं करता। अरे वो अपने बच्चे तक की खबर नहीं लेता, और यहाँ मायके में तूने इसका जीना हराम कर रखा है। बहू, मैं तो तुझे कुछ बोलती ही नहीं, और अगर मैं तुझे कुछ दो लफ्ज बोल दूं तो फौरन से अपने मायके में फोन कर देती है। और मेरी बेटी का तो घर खराब हो रहा है, उसे सुकून से क्यों नहीं रहने दे रही? तो वो यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? ये उसका घर है। कम से कम तू तो उसे परेशान न कर। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी का घर बस जाए, वो अपने ससुराल चली जाए, हंसी खुशी रहे, अपने शौहर के साथ अपनी जिंदगी बिताए। मायके में लड़कियां तो आती जाती ही अच्छी लगती है, हमेशा के लिए रहती हुई नहीं। लेकिन क्या करूँ? शम्मा, चल तू बेटा कमरे में जा, मुन्ने के उठने का टाइम हो गया है, तू उसे संभाल। तू जा, ज्यादा फिक्र होने की जरूरत नहीं है। तू इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे, और ना ही तू इस बारे में ज्यादा सोच। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तो माँ जी ने हिस्सा देने की धमकी दे दी है। अरे कल को सच में दे दिया तो, बंटवारा कर दिया तो? नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। शम्मा, कल वाली बातों का ना मेरा बुरा मत मानना। मुझे बस तुम्हारी ना फिक्र रहती है, बस इसीलिए फिक्र में कुछ बोल देती हूँ। अगर कुछ गलत बोल दूं तो बिल्कुल बुरा मत माना करो, तुम्हारी फिक्र में ही बोलती हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए, इसीलिए तुम्हारी फिक्र में कुछ बोल दिया था। बिल्कुल भी बुरा मत मानना। कोई बात नहीं भाभी। अच्छा शम्मा, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है। जी ठीक है भाभी। हाँ मेरी बहन, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें फौरन ला कर दे दूंगी, ठीक है? फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जी भाभी ठीक है, मैं आपको बता दूंगी।
मम्मी एक काम करो, अब तो ना आप भाभी को बुलवा ही लो। अरे बेटा, सोच तो मैं भी यही रही हूँ, तेरी भी शादी है, तुझे भी तो आराम चाहिए। सर्दियाँ कौन सा दूर है, बुलवा ही लेती हूँ बहू को। इतने काम है कौन करेगा? अरे तेरी भाभी को बुलवा लेती हूँ, वही सब आके संभालेगी, हमसे तो नहीं संभलता। वैसे मम्मी, आपको लगता है कि भाभी के मेके वाले आने देंगे? आपको तो पता है कि भाभी कितने महीनों से अपने मेके में है। अरे 7-8 महीने हो गए हैं। अगर उनके मेके वालों ने उन्हें आने ही ना दिया, फिर हम क्या करेंगे मम्मी? और फिर मम्मी, भाभी को गए हुए कितना टाइम हो गया है, हमने तो पलट के पूछा भी नहीं, एक कॉल तक तो हमने की नहीं। ये ना हो कि वो बुरा मान गए हो और अब वो वापस भेजने को तैयार ही ना हो। मम्मी, मुझे तो नहीं लगता कि भाभी आएंगी। अगर भाभी ना आई तो क्या होगा मम्मी? अरे मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी, और अगर 2-4 नखरे करेगी भी तो करने दो, 2-4 ही नखरे करेगी, उसके बाद तो उसे यहीं पर आना है, आखिर ये उसका ससुराल है। अरे हमारा क्या है, हमारा तो काम निकल गया ना। अरे 5-6 लाख रुपए का खर्चा हो जाना था, तुम्हें याद नहीं? जब वो प्रेग्नेंट थी कितना खर्चा हो रहा था हमारा। तोबा तोबा, उसके बाद तो इतने हॉस्पिटल के बिल्स इतने खर्चे होने थे। अच्छा है वो वहाँ चलेगी, खैर है, अब 2-4 नखरे दिखाएगी भी तो बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ मम्मी, और बाद में भी काम वाली का खर्चा बच जाएगा। हाँ ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। चल मैं ना आज ही तेरे भाई को कॉल करती हूँ और उसे कहती हूँ जाकर ले आए। ऐसा करती हूँ, उसकी माँ को कॉल करती हूँ, पहले से उसे इन्फॉर्म कर देती हूँ ताकि वो तैयार रहे, बाद में मसला ना बने ना। हेलो, कौन? अरे क्या हुआ समदन जी, बड़ी जल्दी आवाज को भूल गई। कौन? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप शम्मा की सास बोल रही हैं? कैसी हैं बहन जी आप? हाँ जी जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मैं तो कह रही थी, बहुत रख लिया आपने अपनी बेटी को अपने मायके, अब उसे ससुराल भेज दे, या कोई इरादा नहीं है उसे ससुराल भेजने का? बेटी का घर बसाना है कि नहीं? इरादे तो नहीं लग रहे आपके, वापिस आने का तो नाम ही नहीं ले रही। बहन जी, शादी के बाद तो बेटी का असल घर उसका ससुराल ही होता है, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि मेरी बेटी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि आपका पोता 2 महीने का हो गया है, लेकिन आपने एक बार भी पलट के खबर तक नहीं ली, अपने पोते का मुंह भी नहीं देखा, आपने तो कोई एक कॉल भी नहीं की। आप किस चीज की सजा दे रही हैं मेरी बेटी को? अरे वाह समदन जी, आप लोग तो इतनी ही सी देर में अपनी ही बेटी से आवाज़ार हो गए। अरे आप ही की बेटी है, आप लोगों को खुशी नहीं हुई कि वो आपके पास रह रही है, आपकी नजरों के सामने? कहीं और तो नहीं थी वो? जब बेटी ससुराल में होती है ना तब फिक्र होती है, लेकिन अब तो आपकी बेटी आपके पास ही थी ना। अरे अब काहे की फिक्र? अरे आपकी बेटी के तो नखरे ही बहुत थे, हम लोग कहाँ उसके नखरे उठा पाते। 4 महीने तो हुए नहीं थे, उसके तो नखरे आसमानों को ही पहुंच गए थे। हमने कहा भाई, जहाँ तुम्हारे नखरे सही तरह से पूरे होते हैं ना, वहीं जाके आराम से रह लो। बस यही कहती रहती थी, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द। शायद हम भी इसका सही ख्याल नहीं रखते थे, इसीलिए हमने वहाँ भेज दिया ताकि उसका सही ख्याल रखा जाए। एक तो आपकी बेटी की फिक्र की, ऊपर से आप हमें बातें सुना रही हैं। हमने तो भला ही सोचा था कि आप अच्छे तरीके से अपनी बेटी का ख्याल रख लो, उसका सिला कर लो। अरे सास और नंद तो अरे होती ही बुरी है, इसीलिए तो आपके पास भेजा था, हमें तो उसने वैसे ही कमियां निकालनी थी। अब आप इतनी बातें सुनाना शुरू हो गई हैं, तब तो आप भी बोलती थी कि हम आपकी बेटी का इतना ख्याल नहीं रखते, सही तरह से ख्याल नहीं रखते, आपको साथ लेते होना चाहिए। अब आप इतनी बातें सुना रही हैं, वाह, अब तो आपने सही तरह से देखभाल कर ली होगी ना, अब तो कोई कमी नहीं रह गई होगी। देखिए बहन जी, मैं अपने बेटे को भेज दूंगी, अगर आपने अपनी बेटी को भेजना है तो भेज देना, वरना मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। नहीं बहन जी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि दामाद जी भी तो बाप बने हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने बच्चे की खबर नहीं ली, ना ही खैरियत पूछी। देखिए बहन जी, ये बात तो आप अपनी बेटी से पूछिए, उसने एक बार भी अपनी सास ननद को फोन किया, उनकी फिक्र की? तो मेरा बेटा क्यों फोन करेगा? और आज भी देखें, हमने ही फोन किया है,
आपकी बेटी ने तो नहीं किया। और हाँ बहन जी, इस बार अपनी बेटी को अच्छे से समझा कर भेजना, कहीं पहले की तरह आकर फिर से नखरे करना शुरू हो जाए। कभी मेरे यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। अरे बहू है वो इस घर की, कुछ उसकी भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। उसे उसकी जिम्मेदारियाँ निभाना सिखाओ। और हाँ, आज शाम को ही भेज रही हूँ मैं अपने बेटे को बहू को लेने के लिए। बहन जी, आज शाम को इतनी जल्दी? हाँ बस ठीक है, रख रही हूँ मैं फोन। परी, अब मैं तेरे भाई को फोन करती हूँ, आज शाम को वो ले आएगा। अब तो तेरी कामों से जान छूट जाएगी ना, अब तो आराम करना दिन भर। हाँ मम्मी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया कि भाभी को बुला लिया। मैं तो सच में काम कर करके थक गई थी, अब मैं भी आराम करूंगी, मुझे भी मौका मिलेगा आराम करने का। मम्मी, मम्मी मैं कैसे चली जाऊँ ससुराल? 7-8 महीनों से किसी ने मेरे पलट की खबर भी नहीं ली। अब पता नहीं वो मुझे क्यों बुला रही है। मम्मी, आपके सामने ही सब कुछ, आप देखिए मैं कैसे जाऊँ अपने ससुराल। और तो और इन्होंने भी एक बार भी मेरी खबर नहीं ली, एक फोन भी नहीं किया। अरे आप सबने सुना ना, ये गलती किसकी थी? शम्मा की सास ने बार बार फोन करके बताया है कि इसी की गलती थी, कोई काम नहीं करती थी, नखरे करती थी ये वहाँ पर। यही बात सच है कि मम्मी जी ने तो आपसे काम कभी करवाया नहीं, इसीलिए आपको काम करने की आदत ही नहीं, और आप अपने ससुराल में भी कोई काम नहीं करती होंगी, इसीलिए तो आप दुखी हो, इसीलिए तो आपको इतने मसले आते हैं। मैं तो पहले ही कह रही थी, सारी गलती ससुराल वालों की नहीं होती, कुछ गलती तो आपकी भी होगी। और वैसे भी जो कोई भी आता था सब आपकी ही गलती निकालते थे, आपको ही कसूरवार ठहराते थे। वैसे शम्मा बेटा, ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर तेरे ससुराल वालों से किसका फोन नहीं आया तो तूने कौन सा पलट के खबर लिए? तूने भी तो फोन ही ना किया बेटा। बेटा, जब शादी हो जाए तो कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, वो तेरा अब घर है, अब वहां पर थोड़ा बहुत काम करना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। अब एडजस्टमेंट तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना, कुछ तो तुम्हें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बेटा। पापा, अब तो शम्मा को अपने ससुराल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो सिर्फ आस पड़ोस वाले ही बातें बनाते थे, अब तो रिश्तेदारों की भी कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। अब मैं हम किन किन को जवाब देंगे? अब हम दुनिया वालों की जुबानें तो बंद नहीं कर सकते ना, अब क्या क्या उन्हें सफाइयां दें हम। बार बार सारे रिश्तेदार फोन कर करके पूछते हैं कि शम्मा अपने ससुराल गई है या नहीं गई, और अगर नहीं गई तो क्यों नहीं गई। पापा, आपको उन लोगों की बात पे यकीन है, मेरी नहीं। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं घर का सारा काम करती थी, मैं अकेले ही सारा काम करती थी, लेकिन मम्मी जी ने फिर भी जानबूझ के मुझसे झगड़ा किया था। वो मुझे जानबूझकर जबरदस्ती यहाँ पर भेजना चाहते थे। पापा, उन्होंने मुझे सिर्फ डिलीवरी के खर्चे और हॉस्पिटल के खर्चों की वजह से यहाँ भेजा था। उन्होंने कहा था कि वो इतने खर्चे नहीं उठाएंगे, इसलिए वो बहाने ढूंढ रहे थे मुझे यहाँ भेजने के। कोई बात नहीं बेटा, पहले जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो उन्होंने फोन किया है ना बुलाने के लिए, अब तुम्हें अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए बेटा। बेटा, आज शाम को शम्मा के ससुराल वाले आ रहे हैं इसे लेने के लिए, तो बहुत तैयारियां करनी है। ऐसा कर तो तुम मेरे साथ मार्केट चलो, अभी बहुत ज्यादा सामान लेना है। और बहू, तुम ऐसा करो, तुम शम्मा की सारी तैयारी करवाओ। अरे बहू, तेरी ननद इतनी देर बाद जा रही है अपने ससुराल, तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पापा जी, अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं सारी तैयारियां खुद अपने हाथों से करवाऊंगी, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लें। हाँ चलो ठीक है, चला बेटा तुम मेरे साथ चल। अरे मम्मी, अब आप क्या ऐसे ही खड़ी रहेंगी? अरे जल्दी जल्दी से तैयारियां करें। आप मुझे बताएं क्या क्या मंगवाना है बाजार से, मैं खुद ले आती हूँ जाकर, आप बस सब फिक्र ही ना करें। अरे शम्मा, तुम मुझे बताओ क्या पसंद है तुम्हारे शोहर को खाने में, मैं वो सब कुछ बनवाऊंगी जो तुम्हारे ससुराल वालों को पसंद है। मम्मी, अब आप खुद ही बताएं, मैं कैसे चले जाऊं अपने ससुराल वापस? ये भी तो बाप बने थे ना, लेकिन इन्होंने ना मेरी और ना ही अपने बच्चे की एक बार भी खबर नहीं ली। एक बार पलट के पूछ ही लेते कि हम लोग कैसे हैं, ठीक है कि नहीं। मम्मी, मम्मी इतना सख्त दिल कोई कैसे हो सकता है? बेटा, तू रोना बंद कर, अच्छा अच्छा सोच, अच्छा ही होगा। कोई बात नहीं, अगर तेरे ससुराल वालों ने थोड़ी खुदगर्जी दिखाई, कोई बात नहीं, तो अपना बड़ा दिल करके उन्हें माफ कर दे। हो सकता है उन्हें तेरी कदर हो गई हो,
तू पुरानी बातों को सोचना छोड़ दे, उसे सोचने से तुझे ही तकलीफ होगी। तू ये मत सोच कि उन्होंने तुझे जानबूझ के यहाँ भेजा है। कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो तुझे बुला रहे हैं ना, खुद ही लेने आ रहे हैं। देखो, अब वो मान से खुद लेने आ रहे हैं, इसीलिए तू चली जा मेरा बेटा। अम्मा, ये मत सोचना कि तू मेरे पे बोझ है। तुझे जब भी जरूरत पड़ेगी ना, तो तेरी माँ हमेशा तेरे साथ ही खड़ी होगी। बेटा, मैं तुझे इसीलिए भेज रही हूँ क्योंकि मैं बस ये चाहती हूँ कि तेरा भी घर बस जाए, तेरा भी ससुराल हो, तुझे दुनिया की इन तानों से जिंदगी ना गुजारनी पड़े। मैं तुझे दुनिया से बचाना चाहती हूँ, बस इसीलिए मैं तुझे भेज रही हूँ। बाकी तो तूने इस घर में आंख खोली है, तेरी इस घर में अहमियत कभी खत्म नहीं होगी। तेरा इस घर पे पूरा हक है, जब तेरा दिल करे तब आना बेटा। चल अब अपना दिल हल्का कर ले, आ मैं तेरे साथ तेरी तैयारी करवाती हूँ। जी ठीक है मम्मी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।